हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के बारे में। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मुझसे बोल रहे थे कि आप हिंदी के बारे में भी कुछ बनाइए। मतलब जो प्रीलिम्स पेपर आ रहा है उसमें हिंदी का सब्जेक्ट कितना आ रहा है और मेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पेपर में जो सिलेबस है उसमें हिंदी के बारे में क्या बताया गया है। उसके अलावा जो प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें कितना आया है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है हिंदी का बहुत सिंपल होता है। उसके बाद मेंस आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर हम प्रीलिम्स को देखेंगे तो प्रीलिम्स में अगर कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ जो पैसेज होते हैं ना उनके आंसर्स लिखना होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या है। उससे पहले अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है आपको, कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल रही है, आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज, ये प्रीलिम्स का पेपर सिलेबस है। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्लास 10th, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पर बेसिक करना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक, जो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा था, संधि समास ये सब जो भी होता है, संज्ञा सर्वनाम वगैरह, वो सब क्लास 10 तक का। तो क्या बोल रहा है कि क्लास 10 तक के जो लेवल है उससे रिलेटेड आपको आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है बस आप उसका रिवीजन करके आपको करना है। और इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और मेंस में देख लेते हैं कि मेंस में क्या बोल रहे हैं वो। एक तो 200 मार्क्स का पेपर आएगा, उसके अलावा क्या क्या उन्होंने बोला है, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो आपका पाठ्यक्रम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा इसमें बोला है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये शायद ऐड हो गए हैं तो ये थोड़ा सा अलग है, पर आपने 10th तक ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी एवं जो ट्रांसलेशन होता है वो आता है। उसके बाद अलावा संधि समास, विराम चिन्ह आएंगे और शब्दावलियाँ आएंगी। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे एवं कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची विलोम, यही सब आएगा। मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश आएगा। उसके बाद पल्लवन और संक्षेपण, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये भी जो मेंस में दिया गया है वो भी 10th क्लास के जो लेवल है उसी से रिलेटेड है। शायद ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। एक तो पारिभाषिक शब्दावली, उसके अलावा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, है ना। उसके अलावा पल्लवन और संक्षेपण थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं 10th क्लास में। उसके अलावा अभी थोड़ा सा ऐड हो जाता है कि आपको किस तरह लिखना है, वो नेक्स्ट पेपर में आपको मिल जाएगा, जो 6th पेपर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का नहीं है। देखिए, ये 81 से 85 तक ये भी जो अनसीन पैसेज होते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो आया है इसमें, जिसमें आपको 81 से 85 सिर्फ इसी जो पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, इससे अलावा कुछ भी नहीं आया। कि जो भी इसमें दिया गया आपको वो पढ़ के करना है, तो ये बहुत सिंपल होता है। उसके अलावा कुछ शीर्षक वगैरह पूछते हैं तो वो आप अपने मन से कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। 81 से 85 तो ये हो गया। उसके बाद 91 से मतलब ऐसे कुछ होता है तो वो भी, उसमें भी आपको ये अपठित गद्यांश मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 96 से 100, ये भी मतलब आपको समझ आ रहा होगा बेसिक, कि जो पेपर है हमारा उसमें सिर्फ अपठित गद्यांश आए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ सारे कि क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या नहीं आया। सिर्फ आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ, मेरा इस वीडियो का यही मोटिव था कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हिंदी का सिलेबस वगैरह, तो हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे लेकिन मेंस के हिसाब से करेंगे सबसे पहले, और प्रीलिम्स में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो उसके लिए आपको सिर्फ रीडिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।